नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रेसिडेंट से संबंधित होंगे। किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी या किसी अन्य एसएससी वगैरह में पूछे गए होंगे, तो वो हम आज सॉल्व करेंगे। देखिए, हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि उनके सॉल्यूशन भी देखते हैं, जिससे आने वाले समय में यदि किसी भी परीक्षा में आप बैठते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस में, तो वो आप लोगों से बन सकेगा। यदि डायरेक्ट नहीं बनता है तो सॉल्यूशन से बन जाता है क्वेश्चन। तो इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आप लोगों तक वीडियो पहुंचती रहेगी। इस चैनल पर सभी क्लास अवेलेबल हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज हमने सभी एग्जाम के जो क्वेश्चन आए हैं वो हमने कवर किए हैं। तो आप लोगों को केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, जिससे आप लोगों तक वीडियो पहुंचती रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति अध्यक्ष की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। सेकंड है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत प्रदत्त विशेष शक्ति के आधार पर राज्यसभा मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करती है। तो आप लोगों को बताना है इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है या स्टेटमेंट सेकंड सही है या फिर दोनों सही है। देखिए, फर्स्ट में कहा गया है बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, और सेकंड में है बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। सी है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। डी है स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। ये करेक्ट इनकरेक्ट क्यों है? देखिए, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति अध्यक्ष की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, तो ये गलत है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं मंत्री परिषद की सिफारिश पर, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लोकसभा को भंग किया जाता है। सेकंड है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत प्रदत्त विशेष शक्ति के आधार पर राज्यसभा मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करती है। तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को विशेष शक्ति है, जिसमें वो अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। लेकिन मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त संस्था है, इसके सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करते हैं। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, यही कहा गया है इसमें 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार एक स्वायत्त विदेश संस्था है, जिसकी स्थापना की गई है, और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पिछला क्वेश्चन हिमाचल पीसीएस प्री में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, तो निर्वाचन के संबंध में कौन से कथन सही नहीं, ये बताना है। फर्स्ट है, कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। सेकंड, राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। सी है, निर्वाचक गण में विधायी परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। एकल संक्रमणी मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का पालन किया जाता है। तो इसमें कहा है कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ए, इसमें कहा गया कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। ये गलत है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र है, लेकिन राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसलिए ये वाला गलत होगा, और बाकी तीनों ऑप्शन सही है हमारे। बी वाला भी सही है, सी भी सही है क्योंकि विधायी परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं, और डी भी सही है क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति में किया जाता है। तो सीडीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये वही कहा गया, अनुच्छेद 58 एवं 59 में क्रमशः राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं पद के लिए शर्तें दी गई हैं। यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देता है।
संसद का कोई सदस्य या केंद्रीय मंत्री भी राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन लाभ का पद धारित व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं है। और सामान्यतः माना जाता है कोई भी मंत्री राष्ट्रपति वर्तमान के राज्यपाल लाभ के पद पर नहीं माने जाते, इसलिए वो राष्ट्रपति या राज्यपाल निर्वाचित होने के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में कहा गया है किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण दिया गया, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो ए में कहा गया बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए। ये आर दोनों सही हैं, करेक्ट हैं, लेकिन आर इसका व्याख्या नहीं करता है, यानी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि राष्ट्रपति जब भी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश करते हैं, तो यदि वो विधेयक राज्य से संबंधित है किसी राज्य से, तो विधानमंडल द्वारा उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन विधानमंडल एक खास अवधि में राष्ट्रपति को उसकी सिफारिश भेजेंगे। सेकंड में कहा गया राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो ये भी सही है, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, कि यदि विधानमंडल कोई सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। और ऐसा जो संशोधन किया जाएगा वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाएगा। जो राज्यों की नाम क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है। कुछ संशोधन 2 के भी अंतर्गत किए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा